नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज ही के दिन सन 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी पर अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सिख धर्म और धार्मिक आजादी की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सबके सामने उनका सिर कलम कर दिया गया। उनकी यह शहादत हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। आज ही के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान राम और माता सीता के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है, जिसे विवाह पंचमी कहा जाता है। यह दिन भक्ति और खुशियों से भरा माना जाता है। इसके अलावा 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस भी मनाया जाता है, जिसे साधु वासवानी की जयंती पर शुरू किया गया था ताकि शाकाहार को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBSS समिट में कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सुधार अब सिर्फ बात नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत है। मोदी ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद पर एक जैसी नीति चाहिए और किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स अब नहीं चलेंगे। उन्होंने बताया कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत बनाना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि नई दुनिया में पुराने नियम नहीं चल सकते और समय आ गया है कि दुनिया की असली आवाज यूनाइटेड नेशंस में दिखाई दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए नए लेबर रिफॉर्म्स देश को फ्यूचर रेडी इकोनॉमी बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मोदी के अनुसार इन सुधारों से कंपनियों का काम आसान होगा, कॉम्प्लियंस में टाइम कम लगेगा और वुमेन वर्कफोर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर लाना है और इसके लिए काम का माहौल मॉडर्न और सिंपल होना जरूरी है। मोदी ने भरोसा दिलाया कि ये सारे सुधार वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के हित में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट टीम को उनके पहले ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। टीम ने पूरा टूर्नामेंट बिना हारे जीतकर इतिहास बनाया। मोदी ने कहा कि यह जीत टीम की मेहनत, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप स्पिरिट का नतीजा है। उन्होंने पूरे देश की ओर से खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उनका यह प्रदर्शन लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा। मोदी ने टीम को आने वाले मैचों के लिए भी शुभकामनाएं भेजी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन की सराहना की। भारत ने कुल 20 मेडल्स जीते, जिनमें 9 गोल्ड शामिल थे। मोदी ने कहा कि ये जीत देश के युवा एथलीट्स की एनर्जी और डेडिकेशन दिखाती है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सपोर्ट बढ़ा रही है और आने वाले समय में भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस बनने की ओर बढ़ रहा है। मोदी ने सभी खिलाड़ियों, कोचेज और फैमिलीज को इस जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा करने वाले हैं। इसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने कल ही दर्शन और एंट्री रूल्स में बदलाव किए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मोदी के इस दौरे को लेकर अयोध्या में स्पेशल सुरक्षा और व्यवस्था तैयार की गई है। शहर में साफ सफाई, ट्रैफिक नियम और क्राउड मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मोदी आज रामलला के दर्शन करेंगे और मंदिर परिसर की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख साझा किया जिसमें भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जैसे आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी को दुनिया के लिए मजबूत हेल्थ मॉडल बताया गया। मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में आयुष सेक्टर ग्लोबल हेल्थ सिस्टम का बड़ा हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि नेचुरल और होलिस्टिक उपचार दुनिया में तेजी से पॉपुलर हो रहा है और भारत इस क्षेत्र में लीडरशिप कर रहा है। मोदी ने कहा कि भारत की परंपरागत चिकित्सा न सिर्फ इलाज बल्कि लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में भी अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लचित दिवस के मौके पर असम के महान योद्धा लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन देशभक्ति, साहस और लीडरशिप का अद्भुत उदाहरण है। मोदी ने बताया कि उनका जीवन युवाओं को इंस्पायर करता है और देश की कल्चरल आइडेंटिटी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पीएम ने कहा कि हमें ऐसे नायकों को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण की भावना को और मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा का एक गोल्डन आइकन बताया, जिनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और सिंप्लिसिटी ने देश भर के लोगों का दिल जीता। मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र की फिल्मों ने कई जनरेशंस को एंटरटेन किया है और उनका जाना एक बड़ी कल्चरल लॉस है। प्रधानमंत्री ने परिवार और फैंस के लिए संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने नए CJI के रूप में पदभार संभाला। मोदी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति को भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर देश में जस्टिस सिस्टम को और तेज तथा एक्सेसिबल बनाने पर काम करेंगे। पीएम की मौजूदगी इस कार्यक्रम को और महत्वपूर्ण बनाती है।
प्रधानमंत्री मोदी आज 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य की नई प्रतिकृति का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देगा। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई और कई सीटों पर उनके वोट अचानक कम दिखे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये मामला सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि फेयर इलेक्शन का है और पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से पूरी जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति फिर गर्म हो गई है। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद लोग अब यह जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपने वादे कब पूरे करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सरकार ने कहा कि हर जिले में इंडस्ट्री हब, नया स्किल सेंटर और यूथ के लिए नई जॉब्स लाई जाएंगी। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि विकास की स्पीड अब पहले से तेज होगी। लोगों को उम्मीद है कि इस बार रोजगार, सड़क, बिजली और एजुकेशन वाली समस्याओं पर जल्दी काम शुरू होगा। राज्य में नई सरकार को लेकर उत्साह भी है और सवाल भी है। बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। लगभग 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग की कमान छोड़ दी है। अब यह बड़ा डिपार्टमेंट बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को दिया गया है। इसे राजनीति के सबसे बड़े पावर शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सरकार में ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है। गृह विभाग बदलने से लॉ एंड ऑर्डर पर भी नई स्ट्रेटेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बिहार के मखाना मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार का मखाना दुनिया भर में फेमस है और अब सरकार इसे ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी कर रही है। इस फंड से किसानों को ट्रेनिंग, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स और एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स मिलेंगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इससे बिहार की इकोनॉमी मजबूत होगी और मखाना उद्योग आने वाले समय में राज्य का बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि विचार अच्छे हों तो भी चुनाव जीतने के लिए नंबर्स यानी सीट्स जरूरी होती है। उनका सीधा इशारा प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की हार पर था। नई सरकार ने घोषणा की है कि बिहार में केजी से पीजी तक लगभग फ्री एजुकेशन को और बेहतर किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास, साइंस लैब्स और स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में बिहार का एजुकेशन मॉडल पूरे देश में एग्जाम्पल बनेगा। बच्चों को मॉडर्न तरीके से पढ़ाने के लिए डिजिटल टूल्स और नई टीचर ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है। माता पिता उम्मीद कर रहे हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों बेहतर होंगे। सरकार ने कहा है कि बिहार में युवाओं को 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और स्किल बेस्ड रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए लखपति दीदी प्रोग्राम तेज किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में नए राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पदभार संभालते ही जमीन माफिया पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा, गलत रजिस्ट्री और सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।